हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं। चलिए, तो आज हम लोग सीयूईटी का वो टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो सीयूईटी के सिलेबस में तो है, लेकिन बोर्ड ने अपने सिलेबस से डिलीट कर दिया। कल भी यही पढ़े थे, यानी प्रीवियस वीडियो में हमने कार्बन रजिस्टर्स पढ़ा था, कार्बन रजिस्टर एंड इट्स कलर कोड पढ़ा था, जो सीयूईटी के सिलेबस में तो है लेकिन बोर्ड के सिलेबस से डिलीटेड था। उसी तरीके से उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड आज हम चलने वाले हैं एक नए टॉपिक पर जो सीयूईटी के सिलेबस में है लेकिन बोर्ड के सिलेबस से डिलीटेड है, और वो पार्ट है लॉजिक गेट्स। आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, अगर सिलेबस आपके पास है, अगर सिलेबस आपको नहीं पता तो उसके पीडीएफ का लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से देख सकते हैं कि सीयूईटी के फिजिक्स में क्या क्या सिलेबस में है। तो उसमें एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस करके एक यूनिट दी गई है जिसमें सेमीकंडक्टर आपने पढ़ा होगा क्लास 12th में। सेमीकंडक्टर के अंदर ही एक टॉपिक है जिसका नाम है लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स आपके सिलेबस से डिलीटेड था, लेकिन सीयूईटी ने सिलेबस में दिया हुआ है तो जाहिर सी बात है पढ़ना भी पड़ेगा। और बहुत ही आसान सा टॉपिक है, यानी कहीं ना कहीं जो बोर्ड ने डिलीट किया है वो बहुत ही आसान से टॉपिक थे। जैसे बोर्ड ने डिलीट किया था कार्बन रजिस्टर एंड इट्स कलर कोड, देखा आपने कल कितना आसान था। और इसी तर्ज पर एक डिलीटेड पार्ट है जो बोर्ड ने डिलीट किया है, सीयूईटी के सिलेबस में है, वो है सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। ये क्लास 10th में आपने पढ़ा था। क्लास 10th में रेजिस्टेंस का सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन आपने पढ़ रखा है। उसको 12th के पार्ट से डिलीट कर दिया था बोर्ड ने, लेकिन सीयूईटी ने उसको अपने सिलेबस में रखा है। उसी तरीके से लॉजिक गेट, कम्युनिकेशन सिस्टम, ये बोर्ड ने डिलीटेड पार्ट में रखा था लेकिन सीयूईटी ने अपने सिलेबस में कैलकुलेट कर रखा है। तो चलिए, मैं अभिषेक त्रिपाठी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान कलश पे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लॉजिक गेट्स। तो लॉजिक गेट स्टार्ट करने से पहले हमें टॉपिक पढ़ना होगा सबसे पहले क्या, एनालॉग एंड डिजिटल सर्किट्स। क्या होती है एनालॉग और क्या होती है डिजिटल सर्किट्स? एनालॉग और डिजिटल सर्किट्स क्या होती हैं, इसके बारे में आज हम पहले डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहीं से बेस बनता है लॉजिक गेट्स का। लॉजिक गेट्स का बेस कहां से बनता है? यहीं एनालॉग और डिजिटल सर्किट से बनता है। तो एनालॉग सर्किट क्या है? सबसे पहले यह समझे कि व्हाट इज एनालॉग सर्किट। एनालॉग का मतलब होता है जब कोई वैल्यू फ्लक्चुएट कर रही हो, समय के साथ कंटिन्यूअसली चेंज हो रही हो, समय के साथ कंटिन्यूअसली चेंज हो रही हो, तो वो कहलाती है एनालॉग सिग्नल्स। वो सिग्नल्स एनालॉग सिग्नल कहलाते हैं। जैसे आपने ऑल्टरनेटिंग करंट पढ़ी थी। ऑल्टरनेटिंग करंट क्या था? ऑल्टरनेटिंग करंट एक प्रकार का एनालॉग सिग्नल है, क्योंकि वो वैल्यू जो है वो समय के साथ क्या होती है, चेंज होती रहती है। वेव्स क्या है? समय के साथ चेंज होती रहती है, पोजीशंस उनकी चेंज होती रहती है। ऑसिलेशन क्या है? ऑसिलेशन भी एक प्रकार का एनालॉग सिग्नल ही है। अगर हम उसको सिग्नल फॉर्म में देखें तो एनालॉग सिग्नल के फॉर्म में ऑसिलेशंस आपको दिखेंगे, एनालॉग सिग्नल के फॉर्म में हमें ऑल्टरनेटिंग करंट दिखेगी। ये सब एनालॉग सिग्नल्स कहलाते हैं। जैसे अगर हम इसका डायग्राम बना के देखें तो एनालॉग सिग्नल का डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनता है, ऐसे। ये जो समय के साथ बार बार अपनी पोजीशन को, अपने टाइम को क्या करता रहे, अपने स्टेट को बार बार चेंज करता है, इसको बोलते हैं एनालॉग सिग्नल्स। और एनालॉग सिग्नल पर बेस्ड जो सर्किट्स होती हैं उनको बोलते हैं एनालॉग सर्किट्स। एनालॉग सिग्नल पर बेस्ड जो सर्किट्स होती हैं उनको कहा जाता है एनालॉग सर्किट्स। ठीक है। तो एनालॉग सिग्नल पर बेस्ड जो सर्किट होंगे उनको क्या कहा जाएगा? एनालॉग सर्किट कहा जाएगा। अब बात आती है कि डिजिटल सर्किट्स क्या होती हैं। डिजिटल सर्किट्स में जो वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होती है, या तो वो हाई वैल्यू देगा या तो लो वैल्यू देगा, मतलब डिस्क्रीट वैल्यू देगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी वैल्यू दे दे। जैसे अगर हम मान लेते हैं कि ये ऑल्टरनेटिंग करंट है जिसकी मैक्सिमम जो वैल्यू हो सकती है वो 5 एम्पियर तक हो सकती है। मैक्सिमम कितने एम्पियर तक वैल्यू दे सकता है? ये 5 एम्पियर तक वैल्यू दे सकता है। तो ये 0 से लेकर के 5 एम्पियर के बीच में कोई भी वैल्यू दे सकता है। किसी अलग अलग समय पर अलग अलग वैल्यू होगी, अलग अलग समय पर वैल्यू अलग अलग होगी। जैसे पेंडुलम अगर है तो पेंडुलम की बात करें हम, अगर पेंडुलम ऑसिलेट करता है तो किसी भी टाइम क्या पेंडुलम की मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को एम्पलीट्यूड कहते हैं।
क्या हमेशा डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम ही रहेगा? नहीं, जब ये ऑसिलेट करेगा तो कहीं डिस्प्लेसमेंट यहां पर होगा, कहीं डिस्प्लेसमेंट यहां पर होगा, कभी डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा। यानी डिस्प्लेसमेंट जो है वो समय के साथ बदल रहा है। तो जो चीजें समय के साथ बदल रही हैं वो क्या कहलाएंगी? एनालॉग सिग्नल कहलाएंगी। यहां पर वैल्यू जो है वो फिक्स नहीं होगी, फ्लक्चुएट करती रहेगी। मतलब हाई से लो वैल्यू के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है, जबकि डिजिटल सिग्नल्स में ऐसा नहीं होता। डिजिटल सिग्नल में दो ही वैल्यू मिलेगी आपको, या तो हाई या तो लो, या तो हाई या फिर लो। तो अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमें ग्राफ कुछ इस प्रकार से मिलता है कि या तो ये मिलेगा या तो जीरो मिलेगा। जीरो का मतलब ये, या तो हाई मिलेगा या तो जीरो मिलेगा, या तो हाई मिलेगा या तो जीरो मिलेगा, या तो हाई मिलेगा या तो लो मिलेगा। कुछ इस प्रकार से सिग्नल्स बनते हैं, या तो हाई या तो लो। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि हाई हमेशा पॉजिटिव रहे, हाई नेगेटिव भी हो सकता है, हाई नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन रहेगी वैल्यू उतनी ही। देखिए यहां से अगर इसको हम टाइम मान लें और इसको वैल्यू मान लें, जीरो मान लेते हैं, इसको 5 मान लेते हैं। ये जीरो हो गया, ये 5 हो गया और ये टाइम हो गया। तो टाइम के साथ देखिए जीरो से 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, ये हमने टाइम मान लिया। तो जीरो से 1 सेकेंड के बीच में वैल्यू कितनी थी? 5 थी। 1 सेकेंड से 2 सेकेंड के बीच में वैल्यू कितनी है? 0 है। 2 से 3 सेकेंड के बीच में वैल्यू कितनी है? 5 है। लेकिन 3 से 4 सेकेंड के बीच में वैल्यू कितनी है? 0 है। तो इस तरह के सिग्नल्स को बोलते हैं डिजिटल सिग्नल्स, जिसमें वैल्यू क्या रहती है? डिस्क्रीट रहती है, फिक्स रहती है, चेंज नहीं होती समय के साथ। जबकि जो समय के साथ चेंज होती है उसको बोलते हैं एनालॉग सिग्नल्स। और एनालॉग सिग्नल पर बेस्ड जो डिवाइसेस होती हैं, जो सर्किट्स होती हैं, उन सर्किट्स को बोलते हैं एनालॉग सर्किट्स। और जो डिजिटल सिग्नल पर बेस्ड होती हैं उनको बोलते हैं डिजिटल सर्किट। एक एग्जांपल देते हैं, बड़े आसानी से आप समझ जाएंगे। पहले जब ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हुआ करती थी, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हुआ करती थी, तो आपके समय में जब हम लोग देखते थे तो बैटरी का यूज किया जाता था। वो बैटरी एनालॉग सिग्नल पर, वो टीवी जो है वो एनालॉग सिग्नल पर बेस्ड हुआ करती थी। बैटरी का वोल्टेज जैसे जैसे कम होता जाता था वैसे टीवी बंद नहीं होती थी, टीवी की स्क्रीन छोटी हो जाती थी। मतलब वो जो टीवी थी वो जीरो से लेकर के मैक्सिमम वोल्टेज तक काम करती रहेगी। जीरो से मैक्सिमम वोल्टेज के बीच में कोई भी सिग्नल उसको दे दीजिए, वो काम करती रहेगी। वो एनालॉग सिग्नल पर बेस्ड थी। दूसरा एक एग्जांपल है, जैसे पहले, आजकल तो सेटअप बॉक्स आ गया, पहले सेटअप बॉक्स नहीं हुआ करता था, पहले केबल हुआ करती थी। पहले क्या होती थी? केबल। केबल जब कहीं से कट जाती थी या सिग्नल बहुत वीक हो जाता था, तो जो डिश टीवी में स्टार प्लस या स्टार गोल्ड हम लोग देखा करते थे, वो फ्लक्चुएट हो जाता था, झिलमिलाहट हुआ करती थी उसमें। लेकिन ऐसा नहीं है कि बंद हो जाया करता था, पूरी तरीके से बंद नहीं होता था, भले छिलमिलाता रहता था, आवाज कट कट के आती थी, लेकिन वो चलता रहता था। क्या आज के समय में ऐसा होता है? सेटअप बॉक्स में अगर वीक सिग्नल थोड़ा सा भी हुआ तो लिख जाता है ड्यू टू नॉट क्लियर वेदर, या फिर ड्यू टू नो प्रॉपर सिग्नल। ये सीधे सीधे लिख जाता है कि हमको प्रॉपर सिग्नल नहीं मिल रहा है, हमें हाई वैल्यू जितनी चाहिए हमें वो वैल्यू नहीं मिल रही है, हमें लो वैल्यू जितनी चाहिए उतनी नहीं मिल रही है, उसके बीच की कहीं वैल्यू मिल रही है, इसलिए हम सिग्नल प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो ये होते हैं डिजिटल सर्किट्स। और हमारी आजकल की जो डिवाइसेस हैं वो अधिकतर डिवाइसेस डिजिटल पर वर्क कर रही हैं। जैसे जो हमारे पास घड़ी होती है, घड़ी में 1 बजेंगे, 2 बजेंगे, 3 बजेंगे, सुई वाली जो घड़ी होती है, क्या उसमें हम सेकंड वाइज भी देख सकते हैं? सेकंड के बीच में जो वैरी कर रहा होगा, अलग अलग पॉइंट पर वैरी कर रहा होगा। लेकिन जो डिजिटल वॉचेस आती हैं, डिजिटल वॉच जैसे ये सब वॉचेस हैं, इसमें जो एक्यूरेट टाइम बताएगा उसके बीच में जो वैल्यू होगी उसके वैल्यू में आपको पता नहीं चलेगा, एग्जैक्ट जो टाइम होगा, एग्जैक्ट जो वैल्यू होगी वही पता चलेगी। इसको बोलते हैं डिस्क्रीट, इसको बोलते हैं डिजिटल सिग्नल। तो डिजिटल सिग्नल और डिजिटल सिग्नल पर बेस्ड जो डिवाइस होती हैं वो उनको बोलते हैं डिजिटल सर्किट, और जो एनालॉग सिग्नल पर बेस्ड होती है उनको बोलते हैं एनालॉग सर्किट। तो मेरे ख्याल से डिजिटल और एनालॉग सर्किट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा सारे एग्जांपल्स के साथ। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आती है बात बुलियन अलजेब्रा की। अब कई बार क्वेश्चन अराइज होता है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। भाई कुछ स्टेटमेंट हमने कहा कि आज बारिश होगी, ये फॉल्स है या ट्रू है? हाँ, ये बारिश, आज मैं लंदन जाऊंगा, या तो मैं जाऊंगा या तो नहीं जाऊंगा, या तो स्टेटमेंट ये तो ट्रू होगा या तो स्टेटमेंट फॉल्स होगा। कोई स्टेटमेंट या तो रॉन्ग हो सकता है या तो कोई स्टेटमेंट राइट हो सकता है, कोई स्टेटमेंट यस हो सकता है, कोई स्टेटमेंट नो हो सकता है। तो ये सब तो लॉजिकल चीजें हैं, ये सब तो लॉजिकल चीजें हैं, इनको मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखा जाए? तो लॉजिकल चीजों को मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने का श्रेय जो जाता है वो जाता है जॉर्ज बूल को। किसको जाता है भैया? जॉर्ज बूल को जाता है। किसको?
जॉर्ज बूल, जॉर्ज बूल 1854 में इन्हीं सब प्रश्न में, कौन कौन से प्रश्न, जिसमें जिसका उत्तर, जिसका आंसर यस नो, ऑन ऑफ, राइट रॉन्ग, है ना, इन सब में दिया जा सकता है, ट्रू फॉल्स, इन सब में दिया जा सकता है, उनको मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए एक एल्जेब्रा प्रोड्यूस कर दिया, एक मैथमेटिकल टूल दे दिया। मतलब लॉजिकल चीजों को मैथमेटिक्स से किस तरह से कनेक्ट किया, वो श्रेय किसको जाता है, बुलियन को जाता है, बूल को जाता है, जिससे नाम पड़ गया बुलियन एल्जेब्रा। क्योंकि इन्होंने ये एल्जेब्रा दिया था, इसीलिए इसका नाम पड़ गया बुलियन एल्जेब्रा। तो ये चीज याद रखेंगे आप लोग, ये चीजें, इनका नाम याद रखना है और ईयर याद रखना है 1854। आगे चल करके एक लेबोरेटरी थी जिसका नाम था बेल लेबोरेटरी, जहां पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से लेकर के काम हुआ करता था। तो बेल लेबोरेटरी 1938 में, बेल लेबोरेटरी में 1938 में इन जो बुलियन एल्जेब्रा जो दिए थे बूल साहब ने, जॉर्ज बूल ने 1854 में, इनको यूज करके कुछ सर्किट बनाई गई। मतलब उन लॉजिकल चीजों को मैथमेटिक्स में कन्वर्ट करके उससे एक सर्किट बना दी गई जिसको डेली लाइफ में हम यूज कर सकें। ऐसी सर्किट बनाई गई कब, 1938 में बेल लेबोरेटरी में बनाई गई, बेल लेबोरेटरी में बनाई गई। अब हमारा काम क्या होगा कि बुलियन एल्जेब्रा के अंदर कुछ ऑपरेटर्स यूज होते होंगे, जैसे आपने मैथमेटिक्स में एल्जेब्रा पढ़ा होगा, वहां पे ऑपरेटर्स यूज होते हैं, प्लस, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। वैसे ही यहां पर भी कुछ ऑपरेटर्स यूज होते होंगे जिनसे हम लॉजिक को किस में कन्वर्ट कर दें, लॉजिक को मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, तो वो कहलाएगा ऑपरेटर। तो जो ये काम करता होगा उसको बोलते हैं बुलियन ऑपरेटर। क्या बोलते हैं, बुलियन ऑपरेटर बोलते हैं, उसको बोलते हैं बुलियन ऑपरेटर। तो अगला टॉपिक क्या है हमारा, बुलियन ऑपरेटर है ना। हमारा अगला टॉपिक क्या है, बुलियन ऑपरेटर। चलिए, तो बुलियन ऑपरेटर पढ़ेंगे हम लोग, कैसे पढ़ेंगे पता नहीं। हाँ, तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, बुलियन ऑपरेटर्स। कौन कौन से होते हैं भैया बुलियन ऑपरेटर्स। तो बुलियन ऑपरेटर्स जो हैं वो बेसिकली कितने होते हैं, बेसिकली तीन होते हैं। बुलियन ऑपरेटर्स कितने होते हैं, बेसिकली तीन होते हैं। कौन कौन से, पहला होता है और ऑपरेटर, और ऑपरेटर, दूसरा एंड, और तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है नॉट। ये तीन ऑपरेटर होते हैं, एंड, और नॉट, या और, एंड, नॉट। ये तीन ऑपरेटर होते हैं जिस पर पूरी बुलियन अलजेब्रा बेस्ड है। पूरी बुलियन अलजेब्रा इन्हीं तीन ऑपरेटर पे चलती है, ठीक है। अब इन्हीं तीन ऑपरेटर से गेट्स बनाए गए हैं। क्या बनाए गए हैं, गेट्स बनाए गए हैं। अगला टॉपिक है आपका लॉजिक गेट्स, है ना। लॉजिक गेट्स आपके सिलेबस में यही है, लॉजिक गेट्स। लेकिन इससे पहले आपको एनालॉग सिग्नल, डिजिटल सिग्नल, ये सब समझना जरूरी था, तभी आप यहां तक पहुंच पाएंगे और इनको समझ पाएंगे डिटेल में अच्छे से। तो और ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर, क्या होते हैं ये ऑपरेटर्स। एक डायग्राम के थ्रू, तीन डायग्राम है, अलग अलग गेट के, अलग अलग ऑपरेटर के लिए तीन अलग अलग डायग्राम समझेंगे हम। सबसे पहले और ऑपरेटर के लिए डायग्राम समझते हैं। तो और ऑपरेटर के लिए एक डायग्राम मैं बना रहा हूं, देखिएगा उसको ध्यान से, कैसे उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा, फिर मैथमेटिक्स से कैसे कन्वर्ट करेंगे वो देखते हैं। तो पहले देखिए, हमने बना ली एक बैटरी, ठीक है, एक बैटरी बनाई, और बैटरी बनाने के बाद इसका ये वाला एंड एक बल्ब से कनेक्ट कर दिया। किससे कनेक्ट कर दिया, एक बल्ब से कनेक्ट कर दिया। किससे कनेक्ट हो गया, ये बल्ब से कनेक्ट कर दिया। और बल्ब से कनेक्ट करने के बाद यहां पर हमने दो स्विचेस लगा ली, और दो स्विच जो है वो पैरेलल में है। दो स्विच क्या है, पैरेलल में है। एक स्विच को हमने नाम दे दिया S1 और दूसरी स्विच को नाम दे दिया S2, और ये हमारी V वोल्ट की बैटरी है, और ये क्या है, बल्ब है। अब बताओ बल्ब कब कब जलेगा, बल्ब कब कब जलेगा। अगर हम स्विच S2 को ओपन रहने दें
और इसको क्लोज कर दें, ऐसे जोड़ दें, S1 को क्लोज कर दें, तो जाहिर सी बात है यहां से करंट चलेगा, ऐसे चलेगा, ये सर्किट से होते हुए बल्ब तक पहुंच जाएगा और बल्ब ग्लो कर जाएगा। सही बात है। अगर हम स्विच S1 को ओपन रहने देते हैं, स्विच S1 को ओपन रहने देते हैं और S2 को क्लोज कर दें, तो करंट ऐसे जाएगा और ऐसे होते हुए यहां से तब भी बल्ब ग्लो करेगा। यानी S1 या S2 या दोनों के ऑन रहने पर, S1 S2 या दोनों के ऑन रहने पर हमें आउटपुट यानी वाई बल्ब जलता हुआ दिख रहा है। तो अगर हम ऐसा मान लें कि ये जो बल्ब का ग्लो करना है वो रिजल्ट है हमारा, क्या है, रिजल्ट, क्या है भैया, रिजल्ट, जिसको हम वाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रिजल्ट है जो वाई से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। और S1 और S2 जो स्विचेस हैं वो हमारे इनपुट्स हैं। S1 और S2 क्या है, हमारे इनपुट्स हैं। अगर हम इसको S1 को A1 इनपुट A मान लें और S2 को इनपुट B मान लें, तो हम ये देख रहे हैं कि जब भी S1 S2 या S1 S2 में से कोई भी एक, दोनों भी हो सकते हैं या कोई एक, अगर ऑन पोजीशन में है तो बल्ब ग्लो कर जाएगा, मतलब हमें आउटपुट मिल जाएगा। अब हम ऑन की पोजीशन को 1 मान लेते हैं और ऑफ की पोजीशन को 0 मान लेते हैं। बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करें तो 0 और 1, यानी ऑन ऑफ, ऑन यानी 1, ऑफ यानी 0। तो कुछ इस प्रकार से अगर लिख दिया जाए कि A प्लस बी इक्वल्स टू वाई, A प्लस बी इक्वल्स टू वाई, तो A क्या है, हमारा पहला इनपुट है। तो अगर पहला इनपुट ऑन है, मतलब पहली स्विच ऑन है, तो 1 आंसर आएगा। दूसरी स्विच ऑफ है तो 0 आंसर आएगा। अगर 1 प्लस 0 करते हैं तो 1 आता है, वाई हमारा क्या जाएगा, 1, और 1 का मतलब क्या है, ऑन है, ऑन का मतलब हमारा बल्ब ग्लो कर जाएगा। यानी ये लॉजिक को मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। इट इज नोन एज बुलियन अलजेब्रा। और किसका यूज किया हमने, और ऑपरेटर का यूज किया। जब हमने और ऑपरेटर का यूज किया तो बुलियन अलजेब्रा बन गया A प्लस बी इक्वल्स टू वाई। इसमें हमने जाना कि अगर 2 इनपुट है हमारे पास, तो या तो दोनों ऑन रहे या 2 में से कोई एक भी ऑन रहता है तो हमें आउटपुट मिल जाएगा। लेकिन अगर दोनों ऑफ रहते हैं तो हमें आउटपुट नहीं मिलेगा। जैसे यहां पर 0 0 हो जाए तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर हुआ। तो और ऑपरेटर का यूज का मतलब यह हुआ कि वहां पर हमने प्लस साइन लगा दिया, प्लस साइन लगा दिया तो बन गया और ऑपरेटर। अब इसकी आगे जांच पड़ताल करेंगे। फिर चलिए आगे की तरफ चलते हैं और हम पढ़ते हैं एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर समझने के लिए जैसे डिवाइस हमने बनाई, जैसे सर्किट हमने बनाई और ऑपरेटर समझने के लिए, चलिए एंड ऑपरेटर समझने के लिए भी वैसे एक सर्किट बनाते हैं। अब यहां पर हमने 2 स्विचेस ले ली हैं, दोनों स्विच किस में है, सीरीज में है। पहले केस में क्या था, दोनों स्विच पैरेलल में थी। अभी क्या है, दोनों स्विच सीरीज में है। और इसके साथ क्या कनेक्ट कर दिया, एक हमने बल्ब कनेक्ट कर दिया। बल्ब हमारा हो गया Y यानी आउटपुट, ये S1 ये S2, और ये हो गई हमारी बैटरी V वोल्ट की। अब बताइए कि क्या दोनों में से कोई भी एक स्विच ऑन रहेगी तो क्या बल्ब जलेगा। देखिए यहां से करंट चला, यहां पे पहुंचा, अगर ये स्विच ऑन भी है तो यहां से जाने के बाद करंट आगे जाएगा ही नहीं। अगर करंट आगे नहीं जाएगा तो बल्ब ऑन नहीं होगा। यानी अगर हम इसको A मान लें, इनपुट A मान लें, इसको इनपुट Y मान लें, B मान लें, और हमारा आउटपुट क्या हो जाए, Y हो जाए, तो कुछ क्या इस प्रकार से लिख सकते हैं, A डॉट B इक्वल्स टू वाई, A डॉट B इक्वल्स टू वाई। अब देखिए अप्लाई करते हैं। अगर S1 ओपन है यानी S1 से करंट फ्लो कर रही है तो S1 की वैल्यू 1, A की वैल्यू 1, S2 ऑफ है यानी B की वैल्यू 0। 1 और 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बच्चा, 0 आएगा। 0 का मतलब बल्ब ग्लो नहीं करेगा। बल्ब कब ग्लो करेगा, जब दोनों स्विच ऑन होंगी। दोनों स्विच ऑन होने का मतलब A भी 1 होगा, B भी 1 होगा, तो Y क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इस तरीके से हमारा ये ऑपरेटर भी वर्क करने लग गया। वर्क किया क्या, हमने क्या लगा दिया बीच में, मल्टीप्लाई लगा दिया। तो अगर 2 इनपुट हैं, 2 इनपुट के बीच में प्लस लगा है, इसका मतलब हमने और ऑपरेटर का यूज किया है। और 2 इनपुट के बीच में अगर मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा है, इसका मतलब हमने एंड ऑपरेटर का यूज किया है। अब लास्ट में चलते हैं और ऑपरेटर के लिए काम करते हैं। और ऑपरेटर नॉट ऑपरेटर बहुत ही आसान है। नॉट ऑपरेटर को इन्वर्टर भी कहते हैं। इन्वर्टर का मतलब क्या, इन्वर्ट कर देना।
इन्वर्ट कर देना, मतलब 0 को 1 बना देगा, 1 को 0 बना देगा। हमारे घरों में जो इन्वर्टर यूज होता है वो भी इसी लॉजिक पर बेस है। जब तक इनपुट आता रहता है, जब तक लाइट आती रहती है, इनपुट आता है, क्या इन्वर्टर वर्क करता है? नहीं, इन्वर्टर चार्ज हो रहा होता है उस समय, इन्वर्टर से बिजली नहीं पैदा हो रही होती। इन्वर्टर स्टोर करता है बिजली को, डीसी में कन्वर्ट करके स्टोर कर देता है बैटरी में, और जैसे ही लाइट चली जाती है वैसे ही इनपुट क्या करता है, वो लाइट को कन्वर्ट कर देता है एसी में, डीसी को फिर से कन्वर्ट कर देता है एसी में, यानी 0 को 1 बना दिया, 1 को 0 बना दिया। जब करंट फ्लो होगा उसको हम बोलेंगे 1, जब करंट फ्लो नहीं होगा उसका मतलब 0। तो जब तक इनपुट आ रहा था इन्वर्टर काम नहीं कर रहा है, जब लाइट चली गई तो इन्वर्टर से लाइट आने लगी, है ना। तो ये इन्वर्टर ऑपरेटर भी कहते हैं इसको, या फिर इसको नॉट ऑपरेटर कहते हैं। क्लियर? तो भैया नॉट ऑपरेटर का सर्किट डायग्राम कैसे बनेगा? ये सर्किट डायग्राम है एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर का सर्किट डायग्राम देखिए बड़ा ही आसान है। ये बनाया हमने, यहां पर बनाए, यहां पे बल्ब बीच में ऐसे, यहां पर लगाई बैटरी, हमने यहां पे लगा दी बैटरी, यानी बैटरी के साथ डायरेक्टली बल्ब को जोड़ दिया, और यहां पे लगा दिया स्विच, यहां पे लगा दिया स्विच, ये हो गया स्विच, ये हो गया हमारा स्विच। ठीक है। अब अगर स्विच ऑफ रहेगी, जब स्विच ऑफ रहेगी तो देखिए इसमें करंट फ्लो होता रहेगा, इसमें करंट फ्लो होता रहेगा, लेकिन अगर ये स्विच ऑफ कर दिया जाए, मतलब इसको ऐसे ऑन कर दिया जाए, तो करंट किसमें से फ्लो होने लगेगा? इसमें स्विच में से फ्लो होने लगेगा, फिर बल्ब से करंट फ्लो नहीं होगा, बल्ब से करंट फ्लो नहीं होगा। तो इसका सिंबल कैसे बनाते हैं? इसका सिंबल बनाते हैं क्या? ए, और उसके ऊपर क्या लगा देते हैं? बार। ए क्या है? इनपुट है, और इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? वाई आ जाएगा। ए बार इक्वल्स टू वाई, ये होता है हमारा बुलियन अलजेब्रा। यानी बुलियन अलजेब्रा और बुलियन ऑपरेटर्स समझ में आ गया। बुलियन अलजेब्रा का मतलब है लॉजिक को मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना, फॉर्मूले के फॉर्म में देना, जो किसने दिया था? जॉर्ज बूल ने दिया था 1854 में। इसको सर्किट में अप्लाई किसने किया? बेल लेबोरेटरी में इसको अप्लाई किया गया। किस ईयर में? 1938 में इसको अप्लाई। ठीक है, तो चलिए अगले चलते हैं अगले टॉपिक पर। कौन सा टॉपिक है? लॉजिक गेट। ठीक है, लॉजिक गेट लास्ट टॉपिक है। कितने प्रकार के लॉजिक गेट हैं, क्या होता है लॉजिक गेट, पहले ये समझते हैं, फिर उसके टाइप्स पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहले व्हाट इज लॉजिक गेट? गेट क्या होता है? गेट इज अ डिजिटल सर्किट। गेट क्या होती है? डिजिटल सर्किट होती है। जब हम किसी लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए कोई सर्किट बनाते हैं तो उस डिजिटल सर्किट को क्या कहते हैं? गेट कहते हैं, उसको गेट कहा जाता है। और क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ लॉजिकल रिलेशनशिप लगते हैं बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, इसीलिए उस गेट को, उस डिजिटल सर्किट को लॉजिकल गेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लॉजिकल गेट कहा जाता है, या लॉजिक गेट कहा जाता है। अब लॉजिक गेट कितने टाइप के होते हैं और आपको कितने टाइप के पढ़ने हैं, है ना। तो लॉजिक गेट होता है पहला और गेट, दूसरा होता है एंड गेट, और तीसरा कौन सा होता है? नॉट गेट। 3 गेट ये होते हैं। फिर इनको मिलाने पर क्या बनता है? चौथा गेट बनता है इनको मिलाने पर। चौथा गेट क्या है? नैंड गेट। कौन सा गेट? नैंड गेट। और 5वां गेट जो हमें पढ़ना है हमारे सिलेबस में क्या है? नॉर गेट। ये 5 प्रकार के गेट हमारे सिलेबस में है सीयूटी के, जिनको हमें एक करके एक पढ़ना है, लॉजिकल गेट्स पढ़ने हैं। तो अभी तक हमने बुलियन अलजेब्रा, बुलियन एक्सप्रेशन पढ़ लिया, सर्किट डायग्राम देख लिया, और ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर, 3 प्रकार के जो ऑपरेटर होते हैं उनके सर्किट डायग्राम्स हमने देखे। ये नॉट गेट का सर्किट डायग्राम, ये और गेट का सर्किट डायग्राम, और ये एंड गेट का सर्किट डायग्राम, साथ ही साथ उसके एक्सप्रेशंस, है ना, बुलियन एक्सप्रेशंस भी हमने देख लिए। इसमें कोई समस्या किसी को नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। अब अगला टॉपिक गेट पढ़ना है ना। तो चलिए गेट पढ़ते हैं। कितने टाइप के गेट होते हैं? 5 टाइप के। तो पहला गेट जो है हमारा वो कौन सा है? पहला है हमारे पास और गेट। पहला गेट कौन सा है? और गेट, है ना। पहला गेट कौन सा है? और गेट। सबसे पहले हम कौन सा गेट पढ़ेंगे? और गेट पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो और गेट क्या होता है? और गेट में बच्चा मिनिमम 2 इनपुट चाहिए होते हैं। और गेट में मिनिमम कितने इनपुट चाहिए? 2 इनपुट चाहिए और 1 आउटपुट चाहिए। आउटपुट आपको एक ही मिलेगा, इनपुट आप 2 या 2 से ज्यादा भी लगा सकते हैं, लेकिन जो आउटपुट मिलेगा वो एक ही आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो चलिए और गेट का सबसे पहले सिंबल डायग्राम देखते हैं। और गेट का सिंबल डायग्राम देखते हैं। तो हमारे पास क्या होने वाला है? 2 इनपुट होंगे मिनिमम,
और क्या लगेगा यहां से ऐसे, इसका होता है सिंबल डायग्राम। ये होता है और गेट का सिंबल डायग्राम। ये इनपुट ए हो गया, ये इनपुट बी हो गया, और यहां से क्या मिल जाएगा, वाई मिल जाएगा। इसका एक्सप्रेशन क्या होगा, तो बुलियन एक्सप्रेशन क्या होता है और गेट का, ए प्लस बी इक्वल्स टू वाई। ये और गेट का सिंबल डायग्राम हो जाता है ना, सिंपल सा है। और गेट का सिंबल डायग्राम क्या होता है, ए प्लस बी इक्वल्स टू वाई होता है बुलियन एक्सप्रेशन। और सिंबल डायग्राम क्या होता है, ये होता है सिंबल डायग्राम। सर्किट डायग्राम हम पीछे पढ़ चुके हैं। अब आइए बात करते हैं इसके ट्रुथ टेबल की। किसकी, ट्रुथ टेबल की। तो ट्रुथ टेबल के हमारे पास इनपुट कितने हैं, इनपुट हैं 2। अगर 2 इनपुट हैं तो कितने मैक्सिमम पॉसिबल कितने कंडीशंस बन सकती हैं, कितनी कंडीशंस बन सकती हैं। तो कंडीशंस निकालने का फॉर्मूला होता है 2 टू द पावर n। कंडीशन निकालने का फॉर्मूला क्या है, 2 टू द पावर n, वेयर n इज द नंबर ऑफ इनपुट्स, वेयर n इज द नंबर ऑफ इनपुट। फिलहाल हमारे पास कितने इनपुट है, 2 इनपुट है। तो कितने पॉसिबल केसेस बन सकते हैं, 4 केसेस बन सकते हैं, क्योंकि 2 की पावर 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 3 इनपुट होते तो 2 टू द पावर 3 यानी 8 कॉम्बिनेशंस बन जाते हैं। तो फिलहाल हमारे पास कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 4 कॉम्बिनेशन, यानी 0 0 0 1 1 0 1 1। ये 4 पॉसिबल आउटकम्स, ये 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनेंगे इनपुट के। तो भैया दोनों अगर 0 रहेगा तो हम जानते हैं 0 0 प्लस करेंगे तो 0 होगा, 0 1 1 1 1। ये हो गया हमारा ट्रुथ टेबल। किसका ट्रुथ टेबल हो गया, और गेट का। तो और गेट का सिंबल डायग्राम, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बुलियन एक्सप्रेशन भी बोलते हैं इसको, या फिर बुलियन अलजेब्रा भी बोलते हैं, और इसके बाद ये ट्रुथ टेबल। ये 3 चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं बोर्ड उसमें सीयूटी के एग्जाम्स में। ठीक है, ये एंड गेट था। कौन सा गेट, और गेट। अब हम पढ़ेंगे कौन सा, एंड गेट। कौन सा गेट, एंड गेट। तो 3 चीजें देखना है एंड गेट में भी। एंड गेट का सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, सिंबल डायग्राम। सिंबल डायग्राम क्या है भैया इसका, ये इसका सिंबल डायग्राम है। हमने क्या दे दिया, इनपुट दे दिया ए, इनपुट बी, और आउटपुट क्या मिल गया, वाई मिल गया। फिर इसके बुलियन एक्सप्रेशन की बात करें तो ए डॉट बी इक्वल्स टू वाई, इसका बुलियन एक्सप्रेशन हो जाता है। बुलियन एक्सप्रेशन क्या, ए डॉट बी इक्वल्स टू वाई। और सिंबल डायग्राम क्या है, ये सिंबल डायग्राम है ना, इसको क्या बोलते हैं, ये है सिंबल डायग्राम। सिंबल डायग्राम, सिंबल डायग्राम होता है। और इसको क्या बोलते हैं, ये है एक्सप्रेशन, बुलियन एक्सप्रेशन। क्या है ये, बुलियन एक्सप्रेशन है। और ये क्या है, सिंबल डायग्राम है। अब इसका ट्रुथ टेबल बनाते हैं। क्या बनाते हैं इसका, ट्रुथ टेबल। तो कितने इनपुट हैं हमारे पास, 2 इनपुट हैं, 2 इनपुट हैं। आउटपुट कितना होगा, वाई, 1। आउटपुट कितना होगा, जैसे और गेट में 1 आउटपुट आएगा, चाहे इनपुट कितने भी लगा दीजिए, वैसे ही एंड गेट में भी आउटपुट 1 ही आएगा, इनपुट चाहे कितने भी क्यों ना लगा दिए जाए। तो भैया 0 0 1 0 1 1 0 1 1। तो 0 0 मल्टीप्लाई करने में 0 आएगा, मल्टीप्लाई करने पर 0 आएगा, मल्टीप्लाई करने पर 0 आएगा, मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, 1 आने वाला है। तो ये ट्रुथ टेबल हो गया एंड गेट का। ठीक है, एंड गेट का बुलियन एक्सप्रेशन, सर्किट डायग्राम, सिंबल डायग्राम और ट्रुथ टेबल। अब चलिए अगले पर चलते हैं, नॉट गेट पर। क्या है, नॉट गेट। नॉट गेट, तो नॉट गेट जो है बहुत ही आसान होता है, मैंने बताया कि इन्वर्टर की तरह काम करता है। तो नॉट गेट का सिंबल डायग्राम क्या होगा, इसमें इनपुट 1 होता है और आउटपुट भी 1 होता है। नॉट में इनपुट भी 1, आउटपुट भी 1। ठीक है, इनपुट भी 1, आउटपुट भी 1। सिंबल मान लीजिए हमने ए दिया तो ये क्या कर देगा, वाई दे देगा। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ए बार इक्वल्स टू वाई से, ए बार इक्वल्स टू वाई से ये इसका बुलियन एक्सप्रेशन हो जाता है। और इसका ट्रुथ टेबल तो बड़ा आसान होगा, ए हो गया, वाई हो गया, 0 दोगे 1 आएगा, 1 दोगे 0 आएगा, 0 को 1 में, 1 को 0 में कन्वर्ट कर देता है। बहुत ही आसान सा, तीनों गेट समझ में आ गए। चलिए अब अगले गेट कौन से हैं हमारे पास, 2 गेट और बचते हैं, नैंड गेट और नॉर गेट। नैंड गेट और नॉर गेट, ये जो 3 गेट आपने पढ़े हैं इनको बोलते हैं बेसिक लॉजिक गेट्स। क्या बोलते हैं, बेसिक लॉजिक गेट्स। ये देखिए एंड गेट तो बना बनाया मिल गया, एंड गेट क्या मिल गया, बना बनाया मिल गया। लेकिन फिर से बना के समझाते हैं आपको, ऐसे मजा नहीं आएगा। ये तो एंड गेट ही था। अच्छा, एंड गेट पीछे आ गए क्या, ओहो नहीं है, नैंड गेट। नैंड गेट, नैंड गेट, नैंड गेट क्या होता है, तो नैंड गेट क्या भैया, कॉम्बिनेशन है। किसका कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन ऑफ, नाम से समझ में आ रहा होगा, एंड, कॉम्बिनेशन ऑफ एंड
एंड नॉट गेट, किसका? एंड और नॉट गेट का कॉम्बिनेशन होता है नैंड गेट। तो सिंबल डायग्राम कैसे बनेगा? सबसे पहले हम दो इनपुट लेंगे और इनपुट से क्या आ जाएगा, एंड गेट लगा करके एक आउटपुट प्राप्त कर लेंगे। हमने क्या कर लिया, सबसे पहले दो इनपुट लगाए ए बी, एंड गेट लगाया, एक आउटपुट आ गया। अब इसके आगे क्या लगा दें, नॉट गेट लगा दें। इसके आगे नॉट गेट लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। फाइनल हमारा आंसर बन गया y। तो हम क्या कह सकते हैं कि हमने a प्लस बी किया तो हमें y डैश मिल गया, और जब हमने y डैश के ऊपर बार लगा दिया तो क्या मिल गया, हमें y मिल गया। या फिर हम कह सकते हैं कि अगर हम a प्लस बी के ऊपर डायरेक्टली बार लगा दें तो क्या मिल जाएगा, y मिल जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, a प्लस बी और उसके ऊपर बार लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, नैंड गेट का बुलियन एक्सप्रेशन मिल जाएगा। नैंड गेट का बुलियन एक्सप्रेशन मिल जाएगा। एंड और नॉट गेट का कॉम्बिनेशन होता है नैंड गेट। ठीक है, अब नैंड गेट का क्या सिंबल, सर इतना बड़ा सर्किट डायग्राम होता होगा सिंबल डायग्राम? नहीं, सिंबल डायग्राम इसका छोटा भी हो सकता है। कैसे? तो इसका सिंबल डायग्राम ऐसे भी आप बना सकते हैं। ये बनाइए और इसके आगे लगा दीजिए ये, और ये क्या बन गया, ये बन गया आपका नैंड गेट का सिंबल। क्या बन गया, नैंड गेट का सिंबल डायग्राम बन गया। क्या बन गया, नैंड गेट का सिंबल डायग्राम बन गया। नैंड गेट का सिंबल डायग्राम। ठीक है, ये सिंपल सा छोटा सा डायग्राम आप ये भी बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं, दोनों सही है। ठीक है, अब इसके ट्रुथ टेबल की बात करते हैं। किसकी बात, ट्रुथ टेबल की। तो ट्रुथ टेबल भैया क्या बनाने पड़ेंगे, हमें दो इनपुट देने पड़ेंगे, दो इनपुट देने पड़ेंगे, है ना। उसके बाद हमें क्या करना होगा, उसका एंड ऑपरेशन लगाना पड़ेगा, ए बी, और यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, ए प्लस बी, और यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ए प्लस बी का बार करेंगे और हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा। नैंड गेट का ट्रुथ टेबल बन जाएगा। किसका, नैंड गेट का ट्रुथ टेबल बन जाएगा। 0 1 1 0 1 1। तो सबसे पहले एंड गेट लगाएंगे तो 0 1 1 1 हो गया, है ना। एंड गेट लगाने पर 0 1 1 1 हो गया। मैं कुछ गलत पढ़ा रहा हूं, मुझे ऐसा लग रहा है। और गेट में a प्लस बी होता है, एंड गेट में a डॉट बी होता है ना, एंड गेट में a डॉट बी होता है, एंड गेट में a डॉट बी होता है, एंड गेट में a डॉट बी होता है। ये गलती हो गई, एंड गेट में a डॉट बी होता है ना। तो एंड गेट लगा रहे हैं तो यहां पर क्या लगेगा, a डॉट बी लगेगा, यहां पर a प्लस बी नहीं लगेगा। ये एक्सप्रेशन थोड़ा सा चेंज करेंगे और ये क्या बन जाएगा, a डॉट बी बन जाएगा, a डॉट बी, और ये हो जाएगा y डैश का बार, और इसको हम लिख सकते हैं a डॉट बी का। ठीक है, ट्रुथ टेबल में क्या बनेगा, ये नहीं आएगा। हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, a डॉट बी करना है, प्लस नहीं करना। क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। a डॉट बी होता है, क्या होता है, a डॉट बी होता है। तो a डॉट बी आएगा और उसके बाद a डॉट बी का बार लगा देंगे तो क्या मिल जाएगा, हमें y मिल जाएगा। तो भाई डॉट करने पर ये 0 ये 0 ये 0 ये 1, है ना, दोनों 1 रहेंगे तो 1 रहेगा। अब इसका जस्ट अपोजिट कर दो, 1 1 1 0, क्या बन गया, बन गया क्या, नैंड गेट का ट्रुथ टेबल बन गया, नैंड गेट का ट्रुथ टेबल बन गया। ठीक है, अब आइए लास्ट है नॉर गेट, लास्ट है नॉर गेट। ठीक है, नॉर गेट, नॉर गेट का सिंबल डायग्राम कैसे बनेगा, कॉम्बिनेशन होता है, किसका किसका कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ और एंड नॉट गेट, और नॉट गेट का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है ना, कॉम्बिनेशन होता है किसका, और एंड नॉट गेट का। क्लियर, चलिए तो इसको सिंबल डायग्राम क्या बनाएंगे, दो इनपुट और इनपुट से क्या मिलेगा हमें, आउटपुट। पहले हमें क्या मिलेगा, एक आउटपुट चाहिए, तो एक आउटपुट कौन देगा, और गेट देगा। हमने लगा दिया ए बी और हमें क्या मिल गया, वाई डैश मिल गया, और यहां से हम क्या करेंगे, यहां से लगा देंगे नॉट गेट, तो हमें फाइनल वाई मिल जाएगा। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमने क्या किया, सबसे पहले ए प्लस बी किया तो हमें क्या मिला, वाई डैश मिला, और हमने वाई डैश का बार कर दिया तो हमें क्या मिल गया, वाई मिल गया। हम कह सकते हैं कि ए प्लस बी का बार इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। क्या यही डायग्राम होता होगा सिंबल डायग्राम, नहीं, इसके अलावा भी होता है। क्या होता है भैया, बना दीजिए ऐसे और इसके आगे लगा दीजिए 0 और इसके आगे बढ़ा दीजिए तो क्या बन गया, ए बी, और ये हो गया वाई। क्लियर, ये हो गया इसका सिंबल डायग्राम, ये हो गया, चाहे ये बनाइए दोनों सही है। ये इसका बुलियन एक्सप्रेशन हो गया, और कॉम्बिनेशन किसका किसका होता है, नॉट और
और गेट का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, इसका ट्रुथ टेबल देखें। चलिए, ट्रुथ टेबल किसकी? और गेट की, नॉर गेट की, सॉरी नॉर गेट की हम क्या बनाएंगे? ट्रुथ टेबल बनाएंगे। ट्रुथ टेबल बनाएंगे नॉर गेट की। तो भैया देने पड़ेंगे क्या? हमें दो इनपुट देने पड़ेंगे। क्या देने पड़ेंगे? दो इनपुट ए बी, और हमें क्या करना होगा? ए प्लस बी, और क्या कर देंगे? ए प्लस बी का बार, तो क्या मिल जाएगा? वाई 0 0 0 1 1 0 1 1, प्लस करोगे भैया 0 1 1 1 आएगा, और इसको क्या कर देना है? नॉट लगा देना है, बार लगा देना है। क्या मिल जाएगा हमें? नॉर गेट का बुलियन, सॉरी ट्रुथ टेबल मिल जाएगा। तो आपने क्या पढ़ा? तीनों टाइप के गेट पढ़ लिए हमने, सॉरी पांचों टाइप के। तीन टाइप के तो बेसिक लॉजिक गेट्स थे, और दो टाइप के हमने कॉम्बिनेशन वाले पढ़े, नैंड गेट और नॉर गेट। क्लियर है यहां तक? मेरे ख्याल से सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर वापस से रिपीट करें, समरी देखें, तो हमने क्या पढ़ा? बुलियन एक्सप्रेशन पढ़ा, बुलियन अलजेब्रा पढ़ा, है ना, बुलियन अलजेब्रा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? बुलियन ऑपरेटर पढ़े। चार टाइप के ऑपरेटर, तीन टाइप के ऑपरेटर होते हैं, और, एंड, नॉट, ये तीन ऑपरेटर होते हैं। इनसे बने गेट। कौन कौन से गेट बने? पांच टाइप के गेट हैं, और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, नैंड गेट, नॉर गेट। सबके क्या याद रखने हैं आपको? सर्किट डायग्राम, सिंबल डायग्राम, बुलियन एक्सप्रेशन, ट्रुथ टेबल। इतना ही पेपर में आता है। अगर इतना याद रहेगा तो इससे आप क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लॉजिकल ऑपरेटर्स, यानी जो भी आपने लॉजिक गेट्स पढ़े हैं, इन पर बेस्ड क्वेश्चंस किस प्रकार से आ सकते हैं, और प्रीवियस ईयर में किस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए हैं, इन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, मतलब लॉजिक गेट्स के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अच्छे क्वेश्चंस हैं, मजेदार क्वेश्चंस हैं, आपको समझ में आ जाएंगे। आसान सा टॉपिक है, कुछ बेसिक चीजें हैं आपको याद करनी है। लॉजिक गेट, सिंबल गेट, अगर ये आप एक बार याद कर लेंगे तो जिंदगी भर आपको याद रहेगा। इतना सरल सा टॉपिक है। ठीक है, तो सीबीएसई ने जो पार्ट डिलीट किए थे उसको सीयूटी ने रिकॉल किया, और बहुत ही आसान से टॉपिक को रिकॉल किया है, बहुत टफ टॉपिक नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस को देखेंगे और सॉल्यूशन देखेंगे। अगर अभी भी आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई समस्या हो रही हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसका सॉल्यूशन बिल्कुल दिया जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।